कि मनीष कश्यप एक रिपोर्टर है, तो वो रिपोर्टर बने चाहे नेता बने, तो पवन सिंह पर भी तो सवाल उठ सकता है ना कि वो नेता बने चाहे एक सिंगर बने, दोनों कैसे वो बन सकते हैं। देखिए, आज आप ये उठा के देखिए, जब बड़ा बड़ा डाकू और चोर नेता बन सकता है तो पवन सिंह तो एक हीरो है। हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप जितना चर्चा का विषय बने हुए हैं उतना ही पवन सिंह भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, मामला इससे जुड़ रहा है कि जितने भी मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं या यूट्यूबर हों या उनके चाहने वाले हों, कहीं ना कहीं पवन सिंह के खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं। तो इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव अगर लड़ती हो तो क्या इसमें कितना असर पड़ेगा। चलिए हम इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा, देखा जा रहा है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप के बीच में कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा है, यानी मनीष कश्यप के जितने भी सपोर्टर हैं कहीं ना कहीं पवन सिंह के बहुत सारे बोल रहे हैं कि वो इस अश्लील गाना गाते हैं, ढोरी चोली करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। क्या लग रहा है मैम कि पवन सिंह के पत्नी अगर ज्योति से चुनाव लड़ेगी तो असर पड़ेगा इस सब मामले को लेकर। पवन सिंह कोई आज तो गाना नहीं गा रहा है। अगर कोई भी ये सवाल उठा रहा है कि पवन सिंह अश्लील गाना गा रहे हैं या अच्छा गाना गा रहे हैं, तो हम किसी के भी गाने पे यही कहेंगे कि जो भी मनीष जी के सपोर्टर हैं या कुछ भी हैं, तो आज पवन सिंह का गाना ख़राब लगने लगा। क्यों भाई? पवन सिंह आज से तो गाना नहीं गा रहा है। हमको लग रहा है कि पवन सिंह 18-19 साल के उम्र से ही गाना गा रहे हैं। अब वो गाना क्या गा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि झूमते तो हो उन्हीं के गाना पे, चाहे वो पवन सिंह का रहे, अश्लील गाना रहे, या खेसारी लाल का रहे, या इसका रहे, रोशन रोही का रहे। रोशन रोही का भी कहा जाता है बहुत अश्लील गाना गाता है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है फिर झूमते क्यों हो उसके गाना पे। उसी टाइम गाना अगर तुम लोग नहीं सुनो, गाना मार्केट में नहीं चलेगा, तो क्या कोई भी सिंगर गंदा गाना गाएगा? कोई भी। तो फिर पवन सिंह पे हम नहीं बोल रहे हैं, कोई भी। तो ये तो मनीष कश्यप जी के जो भी सब समर्थक हैं या चाहने वाले हैं, ये सब अगर कमेंट कर रहे हैं तो ये सब गलत है और बहुत गलत है। सवाल पवन सिंह पर उठा रहे हैं मनीष कश्यप के सपोर्टर या उनके जो सपोर्ट में हैं, तो ये गलत हो गया। जैसे कि अभी भी बोला जा रहा था कि मनीष कश्यप एक रिपोर्टर है, तो वो रिपोर्टर बने चाहे नेता बने, तो पवन सिंह पर भी तो सवाल उठ सकता है ना कि वो नेता बने चाहे एक सिंगर बने, दोनों कैसे वो बन सकते हैं। देखिए, आज आप ये उठा के देखिए, जब बड़ा बड़ा डाकू और चोर नेता बन सकता है तो पवन सिंह तो एक हीरो है। ये मनीष कश्यप क्यों नहीं बन सकता? मनीष कश्यप बने थे ना। क्या मनीष कश्यप अभी बीजेपी में गए थे कि नहीं गए थे? मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद किस जुर्म में जेल गए थे हम उस पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय एक यूट्यूबर थे। मनीष जी भी एक यूट्यूबर थे। यूट्यूबर में ऐसा क्या अच्छा दिखाएं या क्या किसी के खिलाफ गलत दिखाएं, ये हम नहीं कह सकते हैं। और उसी के कारण वो जेल भी गए थे। जेल से निकले तो वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। आज बीजेपी अगर ज्वाइन किए तो जब फिर निकलने के बाद पवन सिंह पे टिप्पणी करना, तो आपस में ही आप लोग क्यों लड़ रहे हैं भाई? आप यूट्यूबर होकर राजनीतिक ज्वाइन किए, वो एक नेता बन के राजनीतिक में आया। ये नहीं बढ़ा ना। मेन ये यहाँ पे लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप एक रिपोर्टर है, वो खबर दिखाते हैं, तो वो खबर दिखाएं चाहे नेता बने, तो ठीक है। तो पवन सिंह भी तो गाना गा रहे हैं, तो वो गाना गाएं चाहे नेता बने, दोनों में से कोई वही चीज़ हम कह रहे हैं ना। आप मेरी बातों को नहीं समझे। हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये मनीष जी भी एक यूट्यूबर थे जो जेल जाने के बाद बीजेपी ज्वाइन किए हैं, जेल से आने के बाद बीजेपी ज्वाइन किए हैं। और पवन सिंह तो एक ये क्या बोलते हैं, अभिनेता है। तो अभिनेता नेता क्यों नहीं बन सकता है? गाना गा के या मूवी में शूटिंग करके हीरो कह लीजिए। तो एक नेता अभिनेता, फर्क कितना है? अभिनेता और नेता, तो वो तो शुरू से नेता था पवन सिंह, अगर देखा जाए तो। अब मनीष जी सीधा उसके उल्टा थे, यूट्यूबर से नेता बनने का कोशिश किए। जो बीजेपी जो अभी पीएमसीएच में मतलब उनके साथ जो गलत हुआ, तो वो उस पर उनका कोई भी बीजेपी का आदमी नहीं पहुंचा, जो उनको बहुत इस चीज़ का मतलब दुख हुआ कि हम बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं, फिर भी हमारे पक्ष में कोई भी नेता
नहीं आया। तो मनीष जी एक यूट्यूबर थे, तो ये पता होना चाहिए था, जो कि कहना तो नहीं चाहिए मनीष जी, तो हम बुरा मत मानिएगा। आपने नेता पे ही कोई सवाल किया था और नेता का ही वीडियो आप दिखाते थे, फिर आप राजनीतिक में कैसे चले गए? क्योंकि आप ही तो मतलब गलत और सही नेताओं को पर्दाफाश कर रहे थे। तो आपको नेता बनने का क्या ज़रूरत था? आप जान रहे थे कि नेता लोग गलत करता है, तो आपको क्या ज़रूरत अब नेता बनने का? पवन सिंह का तो बात छोड़ दीजिए, उसके पास पैसा था, पावर था, और अभिनेता से नेता बना, सिर्फ 2 अक्षर का फ़र्क है। अभी हटा दीजिए नेता, तो वो शुरू से अभिनेता था, नेता बन गया। अच्छा मैम, देखा जा रहा है कि अगर जिस तरह से ये विवाद दिख रहा है अभी फिलहाल, तो क्या पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह पर जो चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है, क्या लग रहा है कि इस पर असर कुछ पड़ने वाला है? देखिए, ज्योति सिंह पे असर क्यों पड़ेगा? क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह का पहले से ही मुद्दा इतना उछला हुआ है। सबको पता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग रह रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, है ना? ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ है तलाक का मैटर कोर्ट में गया हुआ है, तो ज्योति जी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लड़ाई मनीष जी का और पवन जी का है ना? चाहे किसी भी तरह का टिप्पणी हो, ज्योति सिंह के लाइफ पे असर नहीं पड़ना चाहिए। देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप अभी तक इस तरह से बयानबाजी नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी मनीष कश्यप के जो यूट्यूबर जो साथी हैं या उनको सपोर्टर बोलिए, वो पवन सिंह के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। देखिए, वीडियो बनाने का क्या है, कुछ भी आप बना सकते हैं, है ना? अब उनके सपोर्ट में बना रहे हैं कि फेवर में बना रहे हैं, या उनके मतलब उनके खिलाफ बना रहे हैं, क्या पवन सिंह को कोई फ़र्क पड़ेगा? जब उस इंसान को अपनी पत्नी के साथ टिप्पणी मिला तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपको लगता है कि मनीष जी के प्रशंसकों के द्वारा या सपोर्टर के द्वारा कुछ भी टिप्पणी होगा तो पवन सिंह को फ़र्क पड़ेगा? नहीं। आपको लगता है? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, टिप्पणी करने वालों को भी हम कहेंगे कि आप लोग अपना मेहनत बेकार कर रहे हैं पवन सिंह के खिलाफ वीडियो बना के या कुछ भी बोल के, या आपका मन है बोलिए, इसमें मैं क्या बोलूँ? आपकी मर्जी है। हर इंसान स्वतंत्र है इस देश में, स्वतंत्र है, तभी तो बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है। पत्नी पति को जला के मार दे रही है, पहले पति मारते थे, अब पत्नी मार रही है, तो हर चीज़ तो इस देश में उल्टा हो रहा है। तो पवन सिंह को कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? मैम, देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी को अब छोड़ दिए, तो क्या लग रहा है कि किस पार्टी में अब इनका जगह मिलेगा? देखिए, उनकी मर्जी है, वो किसी पार्टी में जाएं, है ना? जब एक पार्टी आप उनको सपोर्ट नहीं किया तो किस पार्टी में अब हो? ठीक है, दल कैसे कहा जाता है, दल बदल के देख लीजिए, है ना? हो सकता है कोई पार्टी फिर जब कोई मुसीबत आएगा वो पार्टी वाला भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर ये उस पार्टी को छोड़ेंगे। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप पर बिहार की जनता भरोसा कर पाएंगे? अब मनीष कश्यप के ऊपर भरोसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी तो हम वीडियो उनका देख रहे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं भीड़ लग जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है भीड़ बदलेगा वोट में कि मतलब खाली भीड़ रह जाएगा? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जाता। मनीष जी आगे बढ़ें, केस ये चुनाव लड़ें, इलेक्शन लड़ें, एक बार के ही इलेक्शन में पता चल जाएगा मनीष जी को कि उनके कितने सपोर्टर हैं। जैसे पवन जी को पता चला ना, खाने वाले 10 हैं, खा कर निकल जाएंगे। अब क्या बोले, हम नहीं बोल सकते हैं, उल्टा खा के जो सुबह करते हैं ना वो कर देंगे, लेकिन मुंह पे भैया भैया, अब पीछे जाने के बाद कोई किसी का नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये नीरू मैडम है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं समाज में अगर गंदगी हो तो उस पर बातचीत करते हैं, जब गंदगी फैलते हैं तो बातचीत करते हैं और सफाई करने का भी काम करते हैं। और इनका थोड़ा कड़ा बोली रहता है, कड़ा बयान रहता है, थोड़ा भड़काऊ भी बयान रहता है। मतलब क्यों अब क्यों ऐसे ये बोलते हैं, अब तो हम इन्हीं सब प्रश्न लेके बांट लेंगे। नहीं रहता है भाई मेरे, इनके बातों में मीडिया कर्मी हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। भड़काऊ नहीं रहता है, सही रहता है। और एक चीज़ जान लो, सही बात हर इंसान को चुभता है। क्योंकि देखो, आज तक मैं नीरू सिंह खुद कह रही हूँ कि मैंने कभी किसी के मुंह पे पॉलिश नहीं किया, और पता नहीं क्यों, मैं क्या घर क्या बाहर क्या मैं सब जगह सुनती हूँ, मुझे पॉलिश मारना ही नहीं आया आज तक। और महादेव करे मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ, मैं किसी की गुलामी नहीं करूँ, मैं चिकनाऊँ नहीं और किसी की दलाली ना करूँ, बस। चलिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।